स्टूडेंट्स, केमिकल काइनेटिक्स के इस वीडियो सीरीज के सेकेंड एपिसोड में मैं राजीव शर्मा इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं कि फैक्टर्स जो रेट ऑफ रिएक्शन को इन्फ्लुएंस करते हैं, उसके बाद स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट या रेट कांस्टेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स, रेट कांस्टेंट की यूनिट्स कैसे ऑल्टर करते हैं विद ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, और एक न्यूमेरिकल डिस्कस करूंगा लास्ट में कि किस तरह से हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं यदि हमें रेट कांस्टेंट गिवन हो। तो स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट वीडियो में मैंने यहां तक एक्सप्लेन किया था कि किस तरह से हम डिफरेंशियल फॉर्म में रेट ऑफ रिएक्शन लिख सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि फैक्टर्स, कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को। तो रेट ऑफ रिएक्शन को जैसे मैं पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूं कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो एक तो टाइम डिपेंडेंट होता है, सेकेंड हमेशा रेट ऑफ रिएक्शन जो है पॉजिटिव होगा, कि रेट ऑफ रिएक्शन कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। और मैंने ये पहले ही आपको बताया था पिछले वीडियो में कि रेट ऑफ रिएक्शन जब हम रिएक्टेंट्स के केस में कैलकुलेट करते हैं तो कंसंट्रेशन नेगेटिव आती है, उसको माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि हम हमेशा रेट ऑफ रिएक्शन पॉजिटिव लेते हैं। इसके साथ जो रेट ऑफ रिएक्शन थर्ड इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है वो है हमेशा एक्टिव मासेस पे डिपेंड करेगा, और हम एक्टिव मासेस की कंसंट्रेशन या उसकी जो क्वांटिटी है वो हमेशा कंसंट्रेशन के टर्म्स में एक्सप्रेस करेंगे, और वो कंसंट्रेशन जो होती है मोलारिटी की टर्म्स में होती है। तो इस तरह से हम रेट ऑफ रिएक्शन के ये फैक्टर्स है इंपॉर्टेंट जो हम हमेशा कंसिडरेशन में लेते हैं। तो अब हम नेक्स्ट आगे देखें, यदि स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट हमने कैलकुलेट करना तो हम लॉ ऑफ मास एक्शन का यूज करते हैं। अब लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है कि जितना मास होगा उसी के हिसाब से रिएक्शन होगा, और वही अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि एक्टिव मासेस हमेशा हम रेट ऑफ रिएक्शन के लिए कंसिडरेशन में लेते हैं। तो यहाँ पे यदि हम रेट ऑफ रिएक्शन को लिखें तो रेट ऑफ रिएक्शन वुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ A रेज़ टू पावर n। मींस मैंने जो रिएक्टेंट के जितने मोल्स लिए हैं उसके बेसिस पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंडेंट हो जाएगा। माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ A बाय dt को यदि मैं R से रिप्लेस कर दूं, क्योंकि वो बेसिकली रेट ऑफ रिएक्शन है, तो रेट ऑफ रिएक्शन है विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट्स, तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन वुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ A रेज़ टू पावर n। यदि मैं प्रोपोर्शनलिटी साइन रिमूव करूं तो उसको मैं लिख सकता हूं कि रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू K इनटू कंसंट्रेशन ऑफ A रेज़ टू पावर n। अब यदि हम किसी भी तरह से कंसंट्रेशन ऑफ A रेज़ टू पावर n को यूनिटी में कन्वर्ट कर दें तो जो सिचुएशन आ जाएगी उसको हम कहेंगे दैट इज स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, क्योंकि यहाँ पे रेट कांस्टेंट जो हो जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन के इक्वल हो जाएगा, इसलिए हम उसको स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट बोल रहे हैं। तो अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखें कि किस तरह से हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को, के कैरेक्टरिस्टिक्स किन किन चीजों पर डिपेंड करता है। तो सबसे पहला हो जाएगा कि जब यूनिटी हो जाएगा तो रेट ऑफ रिएक्शन वुड बी इक्वल टू रेट कांस्टेंट। सेकंड है कि रेट कांस्टेंट जो है के की वैल्यू वो डिपेंडेंट है टेम्परेचर पे। जैसे जैसे हम टेम्परेचर चेंज करेंगे तो रेट कांस्टेंट भी वेरी करेगा, और ये इसको हम डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे इस चैप्टर के लास्ट पार्ट में, जो कोलिजन थ्योरी में अरेनियस इक्वेशन है उसमें हम इसको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरह से रेट कांस्टेंट जो है टेम्परेचर डिपेंडेंट है। कैरेक्टर्स ऑफ रेट कांस्टेंट में थर्ड इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया हो जाएगा कि रेट कांस्टेंट जो है वो कभी भी कैटलिस्ट पे या नेचर ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करेगा। कि अब यदि ऐसा है कि सपोज मैं कोई रिएक्शन कर रहा हूं, जैसे मेटल है, मेटल को मैं ऑक्सीजन से रिएक्ट करा रहा हूं और उसके मेटल ऑक्साइड बना रहा हूं, तो यदि उस मेटल को मैं लिक्विड में ले जाऊं या गैसियस स्टेट में ले जाऊं तो रेट ऑफ रिएक्शन तो बढ़ जाएगा, पर रेट कांस्टेंट की कोई वेरिएशन नहीं आएगी। तो मतलब नेचर ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर रेट कांस्टेंट कभी भी डिपेंड नहीं करेगा। वैसे ही कैटलिस्ट को ऐड करने से रेट ऑफ रिएक्शन तो बढ़ेगा पर रेट कांस्टेंट चेंज नहीं करेगा। वैसे ही फोर्थ देखें हम तो रेट कांस्टेंट जो है वो प्रेशर, कंसंट्रेशन और वॉल्यूम से डिपेंडेंट नहीं है। यदि हम कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा पर रेट कांस्टेंट में वेरिएशन नहीं आएगी। वैसे यदि हम प्रेशर या वॉल्यूम को चेंज कर रहे हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा पर रेट कांस्टेंट में वेरिएशन नहीं आएगी। तो ये कुछ कैरेक्टर्स है जो रेट कांस्टेंट को के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अब हम नेक्स्ट आगे देखते हैं कि रेट कांस्टेंट के यूनिट्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो रेट कांस्टेंट जो है, जैसे हमने रेट ऑफ रिएक्शन की इक्वेशन लिखी थी कि R इज इक्वल टू K इनटू A रेज़ टू पावर n, तो यदि हम K के यूनिट्स निकाले तो इट वुड बी R ओवर कंसंट्रेशन ऑफ A रेज़ टू पावर n। R की यूनिट्स हमें पता है, R की यूनिट्स हो जाएंगे मोल्स, लीटर इनवर्स, सेकेंड इनवर्स, ये मैं पहले वीडियो में ही डिस्कस कर चुका हूं। और यदि आप रेट ऑफ रिएक्शन के वीडियो को रिफ्रेश करना चाहते हैं या अपने कॉन्सेप्ट्स को रिफ्रेश करना चाहते हैं तो जो इस समय लिंक ऊपर डिस्प्ले हो रहा है
उस लीग को फॉलो कर सकते हैं। और हमें पता है कि कंसेंट्रेशन के यूनिट्स हो जाएंगे, क्योंकि मोलारिटी की टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं, तो कंसेंट्रेशन जो हो जाएगी वो मोल्स पर लीटर हो जाएगी। तो इस तरह से हम उसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास लास्ट में आ जाएगा के यूनिट से जनरलाइज्ड यूनिट हो जाएंगे, वो जाएंगे मोल लीटर इनवर्स रेज़ टू पावर 1 माइनस n सेकेंड इनवर्स। यहाँ पे जो n है वो डिपिक्ट कर रहा है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, और जिस तरह से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वेरी करेगा उसी हिसाब से रेट कांस्टेंट के यूनिट्स भी वेरी करेंगे। तो अब हम देखते हैं कि किस तरह से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के वेरिएशन पे रेट कांस्टेंट के यूनिट्स वेरी करेंगे। अब जब n की वैल्यू 0 हो जाएगी तो उसको हम कहेंगे जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन। अब जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन का मतलब हो जाएगा कि रिएक्शन जो है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स पर डिपेंड नहीं कर रहा, और ये यूजुअली जो हो जाएंगे फोटोकेमिकल रिएक्शंस हो जाएंगे। जैसे बहुत सिंपल एग्जांपल है फोटोसिंथेसिस का। अब प्लांट के पास वाटर होता है, कार्बन डाइऑक्साइड हमेशा अवेलेबल होती है, क्लोरोफिल भी हमेशा अवेलेबल होती है, पर फोटोसिंथेसिस रिएक्शन तभी होता है जब लाइट इंसिडेंट होती है। तो ये रिएक्शन जो हो जाएगा जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगा, क्योंकि इसमें एक थर्ड एक्सटर्नल एलिमेंट पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंडेंट है। यदि लाइट इंसिडेंट हो रही है तभी फोटोसिंथेसिस होगा, वरना फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। तो ये जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगा। इसमें जो रेट कांस्टेंट के यूनिट्स हो जाएंगे वो जाएंगे मोल्स लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। अब जब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है तो उस समय हम क्या करते हैं कि जब मैकेनिज्म बनाते हैं तो उसमें देखते हैं कि जो स्लोएस्ट स्टेप है उस स्लोएस्ट स्टेप पे जो कंसंट्रेशन इन्वॉल्व हो रही है, और इस केस में एक कंसंट्रेशन ही इन्वॉल्व होगी, उस कंसंट्रेशन पे जब रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंडेंट हो रहा है तो उसको हम कहेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और ये जो कमिंग वीडियोस हैं इसमें मैकेनिज्म्स एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरह से हम मैकेनिज्म्स बनाते हैं। तो यदि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो उसमें क्या हो जाएगा, जो रेट कांस्टेंट की यूनिट्स हो जाएंगे वो सिर्फ सेकेंड इनवर्स हो जाएंगे। नेक्स्ट हम आगे देखते हैं कि जब सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होगा, अब सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का मतलब हो जाएगा कि दो कंसंट्रेशन होंगी, वो सेम रिएक्टेंट्स की भी हो सकती हैं या वो दो डिफरेंट रिएक्टेंट्स की भी हो सकती हैं। तो अब ऐसी सिचुएशन में क्या हो जाएगा कि रेट कांस्टेंट के जो यूनिट्स हो जाएंगे वो हो जाएंगे मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स। और वैसे यदि थर्ड ऑर्डर रिएक्शन होगा तो उस समय जो रेट कांस्टेंट के यूनिट्स हो जाएंगे वो हो जाएंगे मोल रेज़ टू पावर -2 लीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है उसके यूनिट्स कांस्टेंट रहते हैं, पर हम रेट कांस्टेंट की यूनिट्स वेरी कर रहे हैं। मैं बहुत ध्यान से सुनिए कि इसमें रेट ऑफ रिएक्शन के यूनिट्स चेंज नहीं होते, पर रेट कांस्टेंट के हम बार बार यूनिट्स चेंज करते हैं। अब इसको क्यों चेंज करते हैं वो देखते हैं। अब जैसे मैं ये इक्वेशन ले रहा हूं, इस इक्वेशन में क्या है कि जो इक्वेशन का जो यदि हम मैकेनिज्म बनाएं, मैकेनिज्म में जो स्लोएस्ट स्टेप है उसमें सपोज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और फ्लोरीन के एक एक मोल ही पार्टिसिपेट करें, जबकि हमने इक्वेशन में लिखा है कि 2 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड 1 मोल ऑफ फ्लोरीन के साथ रिएक्ट कर रहे हैं और वो प्रोडक्ट बना रहे हैं। पर जब हम मैकेनिज्म बना रहे हैं और मैकेनिज्म में देखेंगे तो सिर्फ 1 मोल ही सपोज दोनों के रिएक्ट कर रहे हैं, तो ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगा। अब इस सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का यदि हम देखें तो कंसेंट्रेशन की स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की कंसेंट्रेशन भी इन्वॉल्व होगी और फ्लोरीन की है, तो दोनों की कंसेंट्रेशन जो है वो मोल्स पर लीटर में है। तो हम यदि दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो मोल स्क्वायर लीटर रेज़ टू पावर -2 हो जाएगा। तो इस केस में जब हम के यूनिट्स या रेट कांस्टेंट के यूनिट्स सेकंड ऑर्डर के लिए यूज करेंगे तो अल्टीमेटली हमारे आर की यूनिट्स जो है वो मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स है। इसमें हमने ये किया है कि जो आर की यूनिट्स हैं उसे इंडिपेंडेंट कर दिया है, और उसमें हम ये कह रहे हैं कि चाहे एक कंसेंट्रेशन पार्टिसिपेट कर रही हो चाहे दो कंसेंट्रेशन पार्टिसिपेट कर रही हो, पर रेट ऑफ रिएक्शन के यूनिट्स उस पर डिपेंडेंट ही नहीं होंगे, सिर्फ रेट कांस्टेंट के यूनिट्स उस पर डिपेंडेंट होंगे। तो अब मैं एक एग्जांपल आपको एक्सप्लेन करता हूं और उसमें बताता हूं कि किस तरह से हम रेट कांस्टेंट के यूनिट्स को डिराइव कर सकते हैं। अब जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है कि हमारे को k की वैल्यू दी हुई है, इट इज 2.64 into 10⁻³ और जो इसके यूनिट्स हैं वो है मोल्स रेज़ टू पावर -3/2 लीटर रेज़ टू पावर 3/2 सेकेंड इनवर्स। तो अब हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे, हम देख रहे हैं कि हमारे पास गिवन है कि k के यूनिट्स जो हमें दिए हैं मोल्स रेज़ टू पावर -3/2 लीटर रेज़ टू पावर 3/2 सेकेंड इनवर्स। अब इस केस में हम क्या करेंगे कि जो हमने k के जनरलाइज्ड यूनिट लिखे थे उसके साथ इसको कंपेयर करेंगे, और सेकेंड इनवर्स कैंसिल हो जाएगा। जो थर्ड स्टेप में सेकेंड इनवर्स मैंने कैंसिल कर दिया है। अब इसके बाद हम जो मोल रेज़ टू पावर -3/2 है लीटर रेज़ टू पावर 3/2 है उसको हम
मोल लीटर इनवर्स की तरह की फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। अब जब तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी मोल लीटर रेज़ टू पावर -1 होल रेज़ टू पावर -3/2 इज इक्वल टू मोल लीटर इनवर्स रेज़ टू पावर 1 माइनस n। अब इस सिचुएशन में क्या हो गया है कि जब बेसिस सेम है तो हम पावर्स को इक्वेट कर सकते हैं। तो हमने पावर्स इक्वेट कर ली तो -3/2 इज इक्वल टू 1 माइनस n हो गया। और इसी तरीके से जब हमने कैलकुलेट किया और अल्टीमेटली जो हमारे पास रेट कांस्टेंट्स के यूनिट से जो ऑर्डर आया है n की वैल्यू आई है वो 5/2 हो गई। तो मींस जो हमें ये यूनिट्स दिए हुए थे ये रिएक्शन 5/2 होगा। तो इस तरह से हम किसी भी यदि हमें k की यूनिट्स गिवन हो तो हम आराम से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं। कहीं आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम तो नहीं विजिट कर रहे? यदि फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करते हुए ध्यान रखें कि आपने बेल आइकन भी प्रेस करना है और नोटिफिकेशंस में ऑल नोटिफिकेशंस को टिक करना है। 11th या 12th के स्टूडेंट्स हैं और नोट्स ढूंढ रहे हैं, असाइनमेंट्स ढूंढ रहे हैं, एमसीक्यू मॉक टेस्ट ढूंढ रहे हैं, ऑनलाइन टेस्ट ढूंढ रहे हैं, तो आप जो ये लिंक आपको दिख रहा है इस लिंक को फॉलो कर सकते हैं। इस लिंक को फॉलो करते हुए आप वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारा मटेरियल मिलेगा। और डू कमेंट ऑन दिस वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।